तो वैसे अगर आप देखें तो सियासत का केंद्र वैसे हमेशा दिल्ली रहा है, लेकिन दिल्ली के साथ साथ अब मुंबई में भी एक केंद्र बना। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मुंबई ही क्यों बल्कि पूर्वोत्तर के राज्य भी, गुजरात का सूरत भी, सब कुछ सुर्खियों में रहा। दूसरे दिन भी आज सारे देश की नजरें महाराष्ट्र की पॉलिटिकल अस्थिरता पर रहीं। आने वाले कुछ दिनों तक शायद ऐसा ही हो। उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है, लेकिन अब तो साथ साथ शिवसेना असल किसके साथ है, यह भी सवाल। आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाई। उद्धव ठाकरे ने उन पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी और बागी विधायकों से सीधे बात करने की अपील भी की। सबसे बड़ी बात यह कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सीएम और पार्टी अध्यक्ष का पद तक छोड़ने को तैयार है। उद्धव ठाकरे ने कुछ इस तरह बागी विधायकों में सुलह की कोशिश की। इसके पहले एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि गुवाहाटी में उनके साथ 40 विधायक हैं। मंगलवार को एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया था और आज शिंदे ने दावा किया कि उनकी जगह अजय चौधरी की नियुक्ति अवैध है, क्योंकि असली शिवसेना के नेता तो वो हैं और अब उद्धव ठाकरे के पास किसी भी नियुक्ति का कोई अधिकार ही नहीं है। तो साफ है कि उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। सरकार को गिराने के साथ साथ अब पार्टी क्या उनके साथ वाकई है, एमएलए उनके साथ हैं, टूट का खतरा ये भी उनके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है, इसको डिकोड करते हैं। अब संभावनाओं की चर्चा हो रही है चारों तरफ। तो पहली संभावना ये कि उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को जो उनकी बात है, शर्त है, उस बात को मान लें, कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ दें और बीजेपी के साथ सरकार बनाएं। दूसरी संभावना यह कि उद्धव ठाकरे शिंदे और दूसरे बागी विधायकों को किसी तरह से अपनी शर्तों, अपनी टर्म पर मना लें। तीसरी संभावना यह कि शिंदे के पास में अगर वाकई पर्याप्त विधायक हैं उनके दावे के मुताबिक, तो बीजेपी से समर्थन लेकर सरकार बना लें या बीजेपी की सरकार बनवा दें अपना समर्थन देकर। और इसकी सबसे ज्यादा गुंजाइश लोगों को लगती है, राजनीतिक पंडितों को। एक आसार यह भी है कि राजनीतिक अस्थिरता और उठापटक के बीच में महाराष्ट्र में कोई बात ना बन पाए और राष्ट्रपति शासन तक बात चली जाए। लेकिन ये सब कुछ संभावनाएं हैं, अटकलें हैं, और सियासी अटकलें कभी रुकती नहीं हैं जब तक कि कोई निश्चित आंकड़ा, गणित सामने ना आ जाए।